युधिष्ठिर राजा कृष्ण के ये युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, अब मुझे श्रवण सुकर एकादशी कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि महत्व सब विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनिए। कथा द्वापर एक प्रब्रह्म है, महर्षि का नाम की एक नगरी है मैं जिता नाम का राजा राज करता था, और परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, और परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों को, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया है और न ही मेरे खजाने का अन्न से उपार्जन किया है, और अब धन और मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर ली है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र वापस पाला है, और मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधाओं की तरह दंड दिया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इसलिए इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा को प्रतिदिन वन को गए, और वन में जाकर वे राजा को हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वायुद धर्म की ज्ञाता बड़े तपस्वी जितेंद्रिय समस्त शस्त्रों के ज्ञान महात्मा लोमस को देखा, और तब सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उनके सामने बैठ गए, और महर्षि लोमस के त्रिकालदर्शी अर्थात वह तीनों लोगों की बात जानते थे, और उन लोगों को देखकर लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस प्रकार आए हैं। निसंदेह है, आप लोगों की समस्या सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महाजित पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा ये दुख अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने के उपाय बतलाइए। उनकी बात सुनकर लोमस ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, सुनो प्रियजनों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्दय वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। ये वह एक गांव से दूसरे गांव व्यवहार करने के लिए जाया करता था। एक समय शेष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन मध्यम काल के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जल चाय पर जल पीने गया तो इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ प्यासी गौ जल पीने आ रही पहुँची। राजा ने उस प्यासी गौ को गाय को जल पीने से हाँक कर हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी समय कर्म के कारण राजा को ये दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन वैश्य राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ को जल पीते हुए जाने से पुत्र होने के कारण दुख हो रहा है। ऐसा सुनकर प्रजाजन कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए कि राजा को ये पाप नष्ट हो जाए। योगेश मुनि कहने लगे, श्रवण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, राजा वास तुम सब लोग व्रत और रात्रि में जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रवण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस
ऋषि के आज्ञानुसार राजा सहित सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना करी कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर इसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रवण शुक्ला एकादशी को नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को पढ़ने व सुनने से मनुष्य जब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग परमलोक और सुख को प्राप्त होता है। फलाहार इस दिन गुड़ और सागा लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ सेवा मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय।